तो अभी अपन ने कैसे सवाल किए, कौन सी भिन्नों के सवाल किए, कौन सी भिन्नों को आरोही क्रम अवरोही क्रम में लिखा, कौन सी भिन्नों को, जिन जो कैसी थी, जो कैसी थी, क्या बोलते हैं उनको, कौन सी भिन्न, सजातीय भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना सीखा। सजातीय भिन्न मतलब जिनके या तो अंश एक से मिल रहे थे या फिर जिनके हर एक से मिल रहे थे, तो उनमें हमने नियम लगाया। अगर भिन्नों के हर एक से हैं तो उसके लिए नियम क्या था कि जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न। लेकिन जिन भिन्नों के अंश मतलब ऊपर वाली संख्या एक सी थी तो उसमें क्या देखते थे, जिसका अंश बड़ा होगा वो छोटी भिन्न और जिसका हर छोटा होगा वो बड़ी भिन्न। लेकिन अब हमारा सवाल है, इस सवाल में बताओ कौन सी भिन्न दी है, सजातीय की विजातीय, सजातीय की विजातीय, विजातीय मतलब ऐसी भिन्न जिसके ना तो अंश एक से होते हैं और ना तो हर एक से हैं। ये अब वो नियम काम नहीं करेंगे, वो नियम काम नहीं करेंगे जब तक कि हम या तो अंश एक सा बना लें या फिर हर एक सा ना बना लें, तब तक वो नियम काम नहीं करेंगे। तो अब ये भिन्न कैसी है, चारों जो विकल्प दिए हैं ये विजातीय भिन्न के विकल्प दिए, और विजातीय भिन्नों को डायरेक्ट देखकर हम छोटी या बड़ी भिन्न नहीं बोल सकते। तो फिर सबसे पहला काम है इसमें से कोई ऑप्शन को हम बाहर लिख लेते हैं। मान लो इसमें से ऑप्शन को बाहर लिख लो, किस ऑप्शन को बाहर लिख लें, क्योंकि सवाल में तो कोई भिन्न दी नहीं है, सवाल में कोई भिन्न दी है क्या, ऑप्शन में उत्तर दिया है, तो इस उत्तर में से किसी एक उत्तर को बाहर लिख लो। किसको लिख ले बताओ, कौन से नंबर को लिख ले, जल्दी बोलो, कौन से, 1 लिख लो। तो 3/5, 7/9 और 6/7, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है, इस भिन्न को, ये जो हमें भिन्न दी है विजातीय भिन्न, इनको अब हमें अवरोही, अवरोही मतलब कौन सा क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखना है। तो इसको घटते क्रम में लिखने के पहले इन विजातीय भिन्नों को काय में बदलेंगे, विजातीय भिन्न को काय में बनाएंगे, काय में बदलेंगे, सजातीय में। कौन सी भिन्न में, सजातीय भिन्न में बदलेंगे। तो सजातीय भिन्न में तो बदल गया, अब सजातीय भिन्न में तो दो चीजें, या तो अंश एक से होते हैं या फिर एक से होते हैं, या तो अंश एक से होंगे या फिर हाँ। तो बताओ क्या एक से आएंगे इसमें, सजातीय भिन्न मतलब हमें क्या एक से बनाना है, क्या एक से बनाना है, अंश की हर क्या एक सा बनाएंगे, क्या एक सा बनाएंगे, हर एक समान बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हर एक समान, क्या एक सा बनाएंगे, हर एक समान। तो हर एक समान कैसे बनेंगे, हर एक समान कैसे बनेंगे, चल तो अपन बनाते हैं, ठीक है। तो यदि दी भिन्न कैसी हो, यदि दी गई भिन्न विजातीय हो, कैसी हो, विजातीय, कैसी हो, विजातीय हो। विजातीय मतलब ना तो अंश एक से है और ना हर एक से है। सबसे पहले दी गई भिन्नों के हरों का क्या लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त, क्या लेते हैं, किसका, हरों का लघुत्तम समापवर्त निकालकर या निकालते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले, क्या हरों को क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हरों का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं, मतलब हर को क्या बनाएंगे, हर को क्या बनाएंगे, तो हरों को केवल
लघुत्तम समाप वर्त निकाल कर ही एक समान बना सकते हैं। अंशों हम बना सकते थे, अंशों का निकालते तो अंश एक समान बन जाते, लेकिन हमें अंशों को नहीं बनाना, किसको बनाना है, किसको, तो बना लो भाई। ये हमने निकाल, तो हम क्या क्या है इसमें बताओ, 5, 9 और 7, तो कैसे बनाएंगे, 5, 9, 7 ऐसे बनाते हैं इनको एक समान लघुत्तम। तो लघुत्तम में सबसे पहले किसका भाग देंगे, काय का भाग देंगे, अब दो क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, सम की विषम, विषम है तो सम का लेना ही नहीं। तो सबसे पहले क्या लेंगे, पहले शुरू करेंगे 2 से, 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3, जिसमें भाग नहीं जा रहा उनको ज्यों करते हो लिखो, 3 का भाग कितनी बार गया, 3 बार, 7 को ज्यों करते, फिर से 3 का भाग देंगे, जिनमें भाग नहीं जाता उनमें नहीं देंगे, बाकी जिसमें जाता है उसमें देंगे। फिर 3 के बाद क्या लेंगे, 3 के बाद 5 लेंगे, क्योंकि 4 का जाएगा ही नहीं, क्योंकि संख्या विषम है, सम है ही नहीं। तो 5 को दिया, एक में नहीं जाएगा, एक और 7 के 7, फिर 7 का 1, 1, 1, तब है कि हमें नीचे क्या ना मिल जाए, क्या ना मिल जाए, भागफल के तौर पर बनना मिल जाए। अब इनका इंटू कर लो, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 3 6, 9, 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45 इंटू 7, 7 5 35, कैरी 3, 7 4 28, ये आ गया 300, 315, 300, ये आ गया हर, और ये हर सबका है, किसका है, सबका। तो सबसे पहले दी गई भिन्नों के हरों का क्या निकालते हैं, लघुत्तम समाप्त वर्ग निकालते हैं। दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, निकाले गए लघुत्तम समाप्त वर्ग को कहां लिखेंगे, बटे के नीचे क्या बनाकर लिखते हैं, हर बनाकर, हर बनाकर लिखते हैं। लो, अब हमने क्या किया, उसको हर बना, यहाँ हम उनके नियम लिख रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर ये लिख गया हमारा LCM। समझ में आ गया, समझ में आई कि नहीं, हर दिया कि नहीं, ठीक है, हर बनाकर लिख गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब जब हमने हरों का लिया है, किसका लिया, किसका, किसका, तो जिनका लघुत्तम निकालते हैं, अगर हर हर लघुत्तम निकाला है तो हर से ही भाग देंगे, कैसे भाग देंगे, अगर अंश निकाला हो अंशों को भाग देते, तो जिनका लघुत्तम निकाला जाता है उन्हीं से भाग दिया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, लघुत्तम समावर्त में प्रत्येक भिन्न के, प्रत्येक भिन्न के हर से क्या करेंगे, हर से क्या करेंगे, भाग देते हैं। तो दे लो भाई भाग, तो सबसे पहले क्या है, 5, सबसे पहले क्या है, 5, तो दे लो भाई भाग 5 का। इसको थोड़ा इस तरफ लिख देते ताकि भाग देना सरल हो, यहां पर समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या है, 5, ये हमारा LCM है, ठीक है। तो 5 का भाग दो कितनी बार गया, 5 छक्के 30, बची 1, उतारे 5, 5 दिया 15, चला गया। फिर कितना है, कितना है, तो 9 का 9 3 27, बचे 4, उतारे 5, 9 पौना 45, फिर तीसरा कितना है 7, तो भाई अब 7 का दे लो, यहां दे दे,
यहां दे दिया, ठीक है। 7 चौके 28 बच गई, 3 उतारे 5, 7 पौना 35। समझ में आ, ठीक है। समाप वर्तक में, लघुत्तम समाप वर्त में प्रत्येक भिन्न के हर से क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब भाग दिया है तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो केवल एक चीज हुई। हर से क्या किया हमने, हर से क्या किया, हर से भाग दिया। अभी क्या बचे हैं हमारे, इनका भी तो कुछ काम होगा, ठीक है। तो भाग फल में, प्राप्त भाग फल से प्रत्येक भिन्न के अंश का क्या करेंगे, अंश से क्या करेंगे, गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। इतना समझ में आ, तो अंश से क्या करेंगे, तो चलो पहला अंश कितना है, 3, दूसरा अंश कितना है, 7, और तीसरा अंश कितना है, तो क्या करेंगे, तो कर दो। 3 त्रिका 9, 3 छः 18, 7 पौना 35, 7 3 21 और 3 24, फिर 6 पंचे 30, 6 चौको 24 और 3 27। तो ये क्या है, क्या है ये, अंश मिल गए, मिल गए अंश की नहीं, कि नहीं है, ठीक है। अब 5वें नंबर पर जब गुण किया है तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, प्राप्त गुणनफल को कहा लिखेंगे आप, बटे के, बटे के क्या लिखेंगे, बटे के ऊपर अंश बनाकर लिखते हैं, बस इतना ही करना है, अंश बनाकर लिखते हैं। तो भाई सबके अंश लिख लो। पहला अंश कितना आया, 180, दूसरा अंश कितना आया, तीसरा अंश कितना आया, 270। समझ में आया, जो हमारे अंश आए हैं अब हमने उनको कहा लिख दिया, ऊपर। हमारा एलसीएम है या जो हर है वो इसके, अब इसको कैसे लिखें हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 189 अपॉन 315, 245 अपॉन 315, फिर 270 अपॉन 315। अलग लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये हर क्या है, सबके लिए है, क्योंकि सबका हमने एलसीएम लिया था तीनों हरों का, ठीक है। हर कैसे हो गए, हर कैसे हो गए, सजातीय भिन्न बन गई, बन गई से क्या बन गए, हर एक समान। तो जब हर एक समान हो गए तो नियम लगा दो। कौन सा नियम लगता है, दी गई भिन्नों के जब हर एक समान हो तो कौन सी भिन्न बड़ी होती है, जिसका 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 जिस भिन्न का अंश वो बड़ी भिन्न होगी। तो बताओ किस भिन्न का अंश बड़ा है इसमें से, किस भिन्न का अंश बड़ा है, बताओ इसमें से। अब क्रम लिखना है ना, अब क्रम लिखना है कि नहीं, अवरोही मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर, तो पहले बड़ी बताओ। तो अवरोही क्रम क्या हो गया इसका, अवरोही क्रम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कितना, 270 अपॉन, फिर इसके अपॉन, फिर अपॉन 315। अब देखिए सवाल में ये भिन्न थोड़ी ना दी, सवाल में तो रख दी 3/5, 7/9, 6 ये सवाल में, ये थोड़ी ना दी। इसके मान का देखकर बोल सकते हैं कि 170 किस भिन्न का मान है, बताओ। यहाँ देखो 170 किस भिन्न का मान है, 6, 6, क्योंकि ये सबसे लास्ट में लिखा लिखा है, सबसे लास्ट में।
तो यहां से देखते हैं कि कौन सी भिन्न का मान क्या है। तो 270 किसका मान है? 6 अपॉन, फिर 245 दूसरे का मतलब 7, है क्या बचा 3 अपॉन। तो अब ये आंसर मिला लो किसमें दिया, ये तो दिया कौन से नंबर, कौन से नंबर, पहले नंबर पर। जब विजातीय भिन्न दियो, विजातीय मतलब ना तो अंश एक से है और ना तो हर एक से है, तो सबसे पहला काम है कि उनको क्या बनाना, क्या बनाना, सजातीय दोनों तरफ से बन सकते हैं, हर एक से और अंश, चाहे अंशों को एक से बनाना चाहे हरों को। तो हमें सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, फोर्थ नंबर कौन सा, फोर्थ, पहला नहीं फोर्थ, ठीक है। तो दोनों में एक सा बना सकते हैं, अंशों को भी और हरों को। तो हमें अंशों को एक सा नहीं बनाना बल्कि हरों को कैसे एक सा बनाएंगे, कैसे एक सा बनाएंगे हरों को। तो जैसे ही लघुत्तम निकला हर एक से हो गए, तीनों के लिए एक ही हर काम करेगा, ठीक है। तो हरों का लघुत्तम निकाल दिया ऐसे। फिर जो लघुत्तम है उस लघुत्तम को कहाँ लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, के नीचे, क्या ये लिख दिया हमने। फिर जैसे ही हमने, तो फिर आगे का काम क्या है, जब जिसका हम लघुत्तम निकालते हैं उसी से भाग देते हैं। तो हर, तो हर से क्या करेंगे हम, प्रत्येक भिन्न के हर से क्या करेंगे, तो भाग दे दिया। तो जब भागोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इस भागफल से भिन्नों के अंश से क्या करते हैं, गुणा कर दिया। तो जब गुणा कर दिया तो क्या मिलेगा, गुणनफल को कहाँ लिखते हैं, बटे के, ये लिख दिया बटे के ऊपर। तो अंश एक से जी, हर एक से हो गए, तो हर एक से होने पर जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न। तो हमें घटते क्रम में लिखना, पहले आएगी बड़ी, तो बड़ा कौन सा है 270, फिर 245 और 189। लेकिन ये भिन्न, ये अंश हमें सवाल में थोड़ी ना दिए, ये तो हमने निकाले हैं। तो फिर इनको कहां से देखते हैं, यहां से। तो 270 किसका मान था, 6 अपॉन, तो इसको हमने आगे लिख दिया, समझ में आया। तो इस प्रकार से हम विजातीय भिन्नों के अवरोही क्रम या आरोही क्रम लिखते हैं।